दोस्तों आ जाओ, खेत में आ गए हैं, चाय ले लो। शीत हो रहा है, यूरोपियन हवाएं परेशान कर रही हैं। अब जो है जैसा लगातार पछुआ चलती रही बराबर, तो उससे यूरोप की और हमारे यहाँ की जो है सर्दी है, बिल्कुल जहाँ जहाँ भी बर्फ़ है, जो ध्रुवीय हवाएं, बर्फीली हवाएं जो बोली जाती हैं, क्योंकि पहाड़ से ज़्यादा ठंड मैदानों में आ जाती है, क्योंकि पहाड़ ऊंचाई पर रहता है, तो उस पर तन मन सी ऊष्मा उसमें मिलती है, सूरज से गर्मी मिलती है। लेकिन मैदानों में जो है बिल्कुल घमाछाई छा जाती है। तो आ जाओ आप भी, चाय की चुस्कियां ले लो, थोड़ी डिब्बे में बचा रखी है आपके लिए। पीछे जो है हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है, यूरिया रखा है उस पर कट्टा। घर से लेके चलने से पहले मैं सीन इसलिए नहीं दिखा पाया, हमारी मम्मी ज़्यादा भड़क गई थी। तुम्हें लगे रहो चिकन मिगन में, खेतों में जाते नहीं काम करने। तो दोस्तों रात में जो है करीब 11:30 बजे मैं यहाँ से घिमों पे से चक्कर लगा के गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर जाने के बाद में थोड़ा गर्म पानी पिया, नमक, सेंधा नमक लिया, थोड़ा सा घोल के गिलास में गर्म पानी लिया, उससे थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और जो अंकित भाई ने बाण लगाए थे और पानी भी दे दिया है, सल्फर मिला के यूरिया डाला है, तो उससे दोस्तों बेनिफिट मिला है। इनके खेत में बिल्कुल घुसपैठ नहीं हो रही है। और अब बस चलते हैं हम भी, जो वादा करा था हमने, बाण आने लग रहे हैं, और अपना लेके अपना पाइप वगैरह जो भी सिस्टम में मंडते हैं और यूरिया डालते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पास में ट्यूबवेल में यूरिया है, उसका डिप बन गया है रखे रखेगा, तो इतना टाइम है नहीं फोड़ने का। दोस्तों अब जो है छोल से आ गए हैं और चल दिए हैं। अब कोटा ले लिया है ऊड़िया का। जो हमारे पास में अपने बंगाली बाबा थे, तो वो जो थे यूरिया को ऊड़िया कहते थे। ऊड़िया 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 डालेगा, ऊड़िया ले आया, ऊड़िया ऊड़िया डाल दे खेत में, तो वो ऊड़िया बोलते थे। तो थोड़ा भाषा का, क्योंकि ज़मीन और पानी बदलने से, दूरी बढ़ने से थोड़ा एक्सेंट जो है बदल जाता है, शारीरिक बनावट भी, और जो स्किन कलर है वो भी बदल जाता है, और जो पशु हैं वो भी बड़े छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता है ज़मीन और पानी से। तो दोस्तों ऊड़िया लेके चलते हैं। दोस्तों यहाँ बाइक रोकते ही एकदम से भाग के जाना होगा, क्योंकि दोस्तों करीब 1.5 घंटे से यहाँ खेत में कोई नहीं रहा, बिजली चल रही है। और यहाँ से ही पता लग रहा है कि आया है जानवर, कोई ना कोई आया है, हल्के निशान हैं। अब ये जो हैं किस तरह के हैं, ओह माय गॉड, जान बची तो लाखों पाए। हमारे जो शेर हैं देखो कैसे घूम रहे हैं जंगल में। जंगल में शेर, बागों में मोर, मोर 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 मोर, चोर चोर चोर, वाजे मोर मोर मोर। देखो दोस्तों एक तो मेरी तरफ आ रहा है भाग के, वो पिलिया आ रही है रानी, कैसे कैसे कूद के आ रही है। आजा आजा मेरी रानी, आजा आजा। और वो देखो दो, वो पोटी करके गेहूं में उधर भाग रहे हैं। कुछ ट्यूबवेल के पास जा चुके हैं वो जालिए, 2 शैतान। और ट्यूबवेल जो है चल रही है, 2 कुलाबों में खोल रखी है, एक में कम है, एक में ज्यादा है। बेटा आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जा, इधर आ जा, तू इधर आ जा। इधर जो है ठेकेदारी से ताऊजी वाले खेत को छोड़ के इधर से ला रहे हैं। दोस्तों देखो इसी से बिल्कुल कीड़ा आया था। हाँ खेलेगी, का खेलेगी, का खेलेगी हैं? अरे बेटे आज तो हम यूरिया ले आए और सल्फर ले आए इसमें डालने को, अब तुम कहाँ खेलोगे? ए बाबू, ए बेटा, अब तो तुम्हें बहुत गंदा लगेगा, यहाँ स्मेल भी बहुत गंदी आएगी। हो ए बेटा, यहाँ तो मैं बहुत गंदा लगेगा अब इसमें। अब तुम कहाँ खेल लोगे, कहाँ गेहूं खोद दोगे, जमीन खोद दोगे, हैं कहाँ पोटी करोगे? चलो मैं 2-4 दिन इधर पानी ना चलाने का, इतने वो सूखेगा, इतने में यहाँ इन खेतों में यहाँ पानी ना चलाने का बराबर में, तुम यहाँ खेल लियो, ठीक है? उन सब बता दे शैतानों से, देख वे जान लग रहे वहां। ठीक है बेटा, अब मुझे घेरना पड़ेगा इनमें सल्फर भी और जो मिक्स न्यूट्रिएंट है, और बेटा यहाँ वो लगाना पड़ेगा बाबू, ठीक है नहीं? तुम जो है इतना 1-2 दिन कर लियो अपना।
मैं जो है यो पानी तो खैर बंद कर दूंगा जो तुम्हारे पास में चल रहा आज ही, एक क्यारे में घिमो के में वहां कर देंगे चक्रोड़ वाले में। ठीक है बेटा, ठीक है, इन्हें अपने बहन भाइयों को बता दिए शैतानों को तू। ठीक है, और वहां कहाँ गए थे? चल चल जाकर बता दे। चल दोस्तों, बहुत ही अच्छा, अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग देवें तो ये जो पिलिया है, जो जिसके पैर सफ़ेद हैं, ध्यान रखें आप, इसके थोड़े थोड़े चारों पैर सफ़ेद हैं, तो ये जो पिलिया है बहुत अलग है। एक तो खैर वो आपने देखी है कैसी बुद्धि है उनकी, साले अकल से पैदल हैं बाकी तो, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग इसी पिलिया में है, तो इसका मैंने नाम इसलिए रानी रखा है, क्वीन। आगे चल के हम चाहते हैं कि यही क्वीन ऑफ जंगल बने, क्योंकि दोस्तों ये देखो किस तरह से ये टेरिटोरियल जो बिहेवियर होता है और अपने मालिक के प्रति, या जो खैर मालिक तो अभी यही बनने हैं यहाँ के, यही रहने चाहिए, इन्हीं का जो है यहाँ पूरा रहना चाहिए वर्चस्व। तो ये जो है जहाँ तक मैंने देखा है ये ही इन 5-6 पिल्लों को डील करती है, और ये पूरे खेत का जायजा लेती है ऐसी घूम घूम के, और सबसे अच्छा जो वेलकम करती है यही करती है रानी। तो दोस्तों आगे भी चाहेंगे कि इसी की जो नस्लें हैं, जो ब्रीडिंग हो इसी से हो। तो दोस्तों बबलू भाई लेकर आने वाले हैं रोटी ब्रेड जो भी लाएंगे इनके लिए सामने से आ रहे हैं भाग के। तो कल थोड़े से चावल, दाल चावल, राजमे की सब्जी थी वो खिलवा दी थी इन्हें। तो दोस्तों बदल बदल के ठीक है बेचारों को, इन्हें यहाँ क्या पौष्टिक मिल रहा है, क्योंकि अभी इतने बड़े हो गए, इनकी माँ भी इन्हें दूध नहीं पिलाती, और जो तन मन सा कहीं से शिकार विकार मार ले इनके लिए। तो देखो अब चलते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं अपनी। टिंग टोंग। जंगल में शेर बागों में मोर। दोस्तों बागों में मोर तो ठीक है, लेकिन जंगल में अगर शेर का पता चल जाए ना कि जंगल में शेर है या बाघ है, तेंदुआ तो खैर हमारे यहाँ से गुजरता रहता है, बहुत बार हमने उसके पगचिन्ह देखे हैं और पेड़ों पर चढ़ने के निशान भी देखे हैं, लेकिन जंगल जो घने हैं हमारे पीछे की तरफ हैं, तो वो उधर पेड़ बागों की तरफ निकल जाता है। इधर से हल्का सर्वाइवल है, कभी कभार ही गुजरता है यहाँ से, और वो जो है इंसानों से बचने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों अगर शेर का जो सबसे जो डरावना, यहाँ तक के बब्बर शेर भी कम डरावने होते हैं, वो झुंडों में रहना पसंद करते हैं, तो वो अपने झुंड की रखवाली ज़्यादा करते हैं, वो अकेले जाके किसी पे हमला नहीं करते। क्योंकि गुजरात के जो आप गिर में देखते हो और जो अफ्रीका में है, वो कभी के जब ये अफ्रीकन लैंड और इंडियन जो लैंड है ये आपस में जब अलग हुए तो फिर ये जो थे अलग हो गए, नहीं तो वो कभी के एक ही रहे। तो वहाँ तो वो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, क्योंकि झुंड से झुंड मिलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। लेकिन इंडिया के जो हैं ये बहुत कम जगह में है गिर में, तो ये जो है ये जेनेटिकली वीक होते जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इनकी जो ब्रीडिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कि बाहर से बहुत दिन हो गए हैं, जबकि यहाँ चीता लाने के बजाय जो गिर के जो शेर हैं, जो बब्बर शेर हैं, खैर बर्बरी तो अब नहीं रहे, थोड़ा बर्बरी की पहचान ये थी कि वे इनसे साइज में 2.5 गुना बड़े, और पूरी जो अयाल थी उनकी बहुत बड़ी थी और पीछे तक जाती थी, पीछे पूंछ के नीचे तक, पूरा दाढ़ी नीचे से जाकर पूरी जाती थी। तो अभी कुछ हैं जो हल्के बर्बरिक टाइप हैं, तो इंसान है देखो खत्म कर दिए, पता नहीं कितनी प्रजातियां पशु पक्षियों की इंसानों ने बिल्कुल खत्म ही कर दी, विलुप्ति कर दी। तो ज्यादा खतरनाक तो जानवर या जो भी है इंसान ही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सख्ती ना बरते तो ये तो पता नहीं छोड़ ही ना कुछ भी इस धरती पे, खत्म ही कर दें, क्योंकि जितनी लिमिटेशन लगाई जाए इंसान पे उतनी अच्छी है, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर देता है, बहुत बुरी तरह से धरती को लूट खसोट रहा है, और बहुत ही बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। तो ये देखो ये पीछे दो ये खड़े हैं सामने, और एक ये आ गया है, और एक ये जो रानी है ये देखो मेरी बाइक के पास। बेटा हाँ काउया 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 तू जाए काउया, ले रानी, ये रानी, ये देखो किस तरह से किस तरह से बेचारे घूम रहे हैं। एक भाई ने तो ये भी सलाह दी थी कि आप इन्हें पकड़ के वैक्सीनेशन करवा दो,
अब दोस्तों वैक्सीन लगने से तो बेचारे जो है आदमियों का ही जीवन उथल पुथल हो गया। पता नहीं कितने अपने परिवार को छोड़ के चले गए, कितने बीमार हैं और आगे कितने बीमार होंगे। तो दोस्तों हमने तो मना कर दिया कि भाई ये बिल्कुल ऊपर वाले का हाथ है और बिल्कुल प्राकृतिक संसाधनों पे ये जीवित हैं और जिसकी जीवन लीला जितनी है वो उतना रहेगा ही। तो ये जंगल में है, क्योंकि अगर इनके साथ में हमने ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी तो ये फिर बेचारे जिंदा नहीं बच पाने के, क्योंकि जंगली जानवर जो हैं इसीलिए इंसान से ज़्यादा बेहतर हैं और अच्छी जो उनकी जो प्राकृतिक, क्योंकि वो अपने लिए कोई भी साधन नहीं जुटाते, जो धरती पे है बस उसी में अपनी जीवनचर्या पूरी करके ख़त्म हो जाते हैं, उसी में मर खप जाते हैं। यही बात जिस दिन से मेरे मन में आई थी फिर मैं इस बात को कभी भुला नहीं पाया कि इंसान अपने आप को श्रेष्ठ बताता है, ऐसी ऐसी चीज़ें बना के वेस्टेज में फेंक रहा है जिनकी कोई रिसाइलिंग नहीं है। हर शहर के पास में कूड़ों के ढेर हैं। दोस्तों आपको एक पुराना किस्सा बताता हूँ कि एक बार अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बहुत सारी वीडियो तो मैं जानबूझ के ही नहीं बनाता, कि दोस्तों समुद्र के किनारे घूमने गए और समुद्र में से बहुत ज़्यादा कूड़ा आ रहा था। तो पानी के जहाज़ों में भर भर के समुद्र में जो है कूड़ा घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ़ इंसान ये नहीं समझते कि वो लहरें बाहर की तरफ, क्योंकि उसमें करंट है पानी में, वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो इसीलिए तो बोलते हैं बहुत जगह डेड सी, तो बहुत जगह के समुद्र ख़त्म हो गए, बहुत जगह पे नए बन गए। और ये चीज़ें हमेशा प्रकृति जो है अपने हिसाब से अदलती बदलती रहती है। बहुत जगह ये भी हुआ है कि खेड़े पलट गए, प्लेटें धंस गई, कहीं से नया टापू पैदा हो गया। तो इसी तरह से समुद्र जो है सारे अंदर के कचरे को बाहर फेंक देता है। क्योंकि एक बात गौर करने की है, मछली रहती है पानी के अंदर, लेकिन अगर मछली मर गई, छोटी सी मछली हो बिल्कुल इतनी बड़ी, एक अंगल की, या बहुत बड़ी, कई हाथियों के जितनी बड़ी अगर वेल है, अगर वो मर गई है तो वो मरने के बाद में धीरे धीरे किनारे पर आ जाती है। समुद्र जो है उसे, जो प्रकृति है, जो कि अपनी धरती माँ या जो अपना पिता भी है, परम पिता, वो उसे बाहर की तरफ धकेल देते हैं, गंदगी को वो बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों उसी तरह जो अंदर जो पानी के जहाज़ों में जाकर किसी शहर ने या किसी भी देश ने डाला होगा, तो वो कूड़ा धीरे धीरे बह के, जो तक कपड़े थे उनमें और प्लास्टिक कचरा ज़्यादा था उनमें, उसमें मेडिकल के सामान भी थे। तो दोस्तों मुझे इतना दुख हुआ, मैं कहा यार हम कितने मूर्ख हैं। कूड़ा तो चलो डाल रहे हैं, डाल ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ घूमने आए पैसे लगा के। अगर इतने पैसे लगा के हम कचरे को ख़त्म करने की कोशिश करते तो कितना बढ़िया रहता। तो दोस्तों उसी तरह से बहुत अजीब लगता है कि इंसान है, पता नहीं कितनी खुरापात इसके दिमाग में आती हैं, लेकिन बात वही बार बार दिमाग में आती है कि ये खुरापात सही वाली क्यों नहीं आती है, ये उल्टे ही गलती तरफ क्यों चल रही है। इसका मतलब लोगों को बहकाया नहीं जा रहा, लोग अपने आप ही नस्ल ही खराब है। तो दोस्तों हमने इस खेत में सेफेक्स की रोका दवाई करी, छोटा ही गन्ना उग रहा था मोथा मारने के लिए, तो हमने मोथा तो मारा, लेकिन हमने इस खेत में गेहूं वाले में कोई ना कोई ताकत का जो कण था, जो पीएच वैल्यू जो बोली जा रही है वो तो लिखा है लैब में टेस्ट करके कोई कुछ भी बता दो कम ज्यादा, लेकिन हमने ये तजर्बा कर लिया है कि इसमें जैसा ये गेहूं का गन्ना इस बार फूका खड़ा है, वैसे चल रहा है गन्ना धीरे धीरे, लेकिन ऐसा गन्ना इसमें कभी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें पहले घास की दवाई नहीं हुई इतनी ज्यादा। इतने बड़े गन्ने में करो आप, कोई नुकसान नहीं है। 2,4-D हल्की सी मिला के यूरिया और कोई भी साइपर वाला साल्ट मिला के हल्की मात्रा में कर दो, उसका इतना तकड़ा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। गन्ना देखो बिल्कुल हरा चल रहा है, पोगा बहुत अच्छा हरा चल रहा है, लेकिन जो खरपतवार है वो खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी खुरपी करवाते, मजदूरों को लगा के अगर हम इसकी खुरपी करवाते, तो इसे
लंबे टाइम तक के लिए बेनिफिट मिलता। इतनी इतनी जमीन को खुदवा देते, कूड़ा ऊपर हिलवा के वहीं डलवा देते, सूख अब भी सूखा है दवाई से, वो तब भी सूखता। इसे किरोल लगती, इसकी जड़ों को किरोल लगती। ये जमीन जो कुछ ना कुछ उससे भी जो हमने साल्ट बनाया, वो हमने बेहतर साल्ट नहीं बनाया। कुछ ना कुछ हमें लग रहा है कि गन्ना हरा हो गया और चल रहा है, पोगे बच्चे फूट रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ परसेंट इतना मितना चमड़ी जो है धरती की जली होगी। क्योंकि जब उसमें वो घास पे करी है और वो घास जल के खत्म हुई है, तो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी जरूर हुई होगी। तो ये इंसान अपने आप को पता नहीं कब तक ये सर्वोपरि मानता रहेगा और कब तक ये उल्टे सीधे काम करता रहेगा, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मुझे भी अपने अंदर 1000 तरह के सुधार करने होंगे, तब कहीं जाकर मेरा जन्म सफल होगा। अब ये देखो, इसमें हमने रोका करी, बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया भाई, बहुत बढ़िया, मोथा चला गया। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों की एक ही बात हमारी बुद्धि में बार बार नहीं बैठती कि जिस खेत में खरपतवार ज्यादा होंगे वो जमीन भी जानदार होगी। आप गोबर के खाद जब बाहर से ला के कूड़ियां डाल रहे हो, तो उनमें तो घास के बीज हैं। वो ज्यादातर घास काट के बरसात की, सर्दियों के वो जो है ऊपर के बीज पशुओं के पेट में रिसाइकिल होकर गोबर की खाद मारते हैं और फिर वो खेतों में उगेंगे। तो खुरपी करवाना और उन्हें हाथों से उखड़वाना या फावली निकलवा देना वो बेहतर है ये दवाइयां करने से। देखो गन्ने की हालत, क्योंकि बराबर वाले खेत में बिल्कुल क्लियर है, लंबी नाली में जो है राउंड ऑफ ग्लाइफोसेट होती है, वो बह के आती है। खेत धीरे धीरे बैठ गया। 3 साल से 5 साल से हम देख रहे, 4 साल से खेत कुछ भी प्रोडक्शन नहीं दे रहा, 50 कुंटल बीघे से ऊपर जा नहीं रहा। और दोस्तों, अगर हम भी ना सिमले, एक बात तो हमने अच्छी कर दी है कि हमने पाइपलाइन लगवा ली। अब नाली का झंझट खत्म, ये नाली खत्म, इधर से ये नाली पूरी खत्म। तो ग्लाइफोसेट दवाई जो है राउंड अप जो कर रहे थे वो बिल्कुल खत्म हो गया, उसका खर्चा खत्म, करना खत्म। उसका सिर्फ वाल बदलने हैं। ध्यान यही रखना है, पहले खोलना है बाद में बंद करना है, बस ये नियम है पाइपलाइन का। लेकिन जो हमने इसमें, जब ये गन्ना उगका आ रहा था और अपनी फावड़ा नहीं चलाया, दोस्तों, अगर हम दोनों भाई, पापा जी या कोई हमारा जो मजदूर था या जैसे भी हम इसे खुदवाते, उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता। वो उसका हरी खाद के रूप में वो उगता रहता है, खत्म होता रहता है। क्योंकि जिस खेत में मोथा होता है, जिस खेत में खरपतवार ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली उसमें फसल A++ ग्रेड की फसल होगी। तो दोस्तों, यही है, अपने जो माइंड को बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करें और ऑर्गेनिक की तरफ कदम बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों, ये जो हम घास जलाने वाली स्प्रे कर रहे हैं, उनमें 2,4-D भी है, चाहे कोई भी है, ये ऑर्गेनिक की खिलाफत करती है। ये ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ने में रुकावट है सबसे बड़ी। तो यही ध्यान रखें, अगर आपको ऑर्गेनिक वाले नियमों पर चलना है तो आपको खुरपी करनी पड़ेगी, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप थोड़ी थोड़ी करिए। एकदम से खेत में बहुत ज्यादा घास की दवाई करना, उल्टे सुद्धे उर्वरक करना, बहुत ज्यादा कीटनाशक करना ऊपर या नीचे सही नहीं है। थोड़ा सा प्रकृति को भी अपना काम करने दीजिए, मौसम को भी थोड़ा सा अपना काम करने दीजिए। इस बार गन्ने में इतना फिडका था, देखो अब भी जो नीचे के पत्ते हैं बिल्कुल काले हुए पड़े, फिडका जमीन में मरा पड़ा। दोस्तों, अगर लास्ट की 2 बारिश ना होती, वो सर्दी से पहले 5-5 दिन के, 3-3 दिन के जो झड़ थे, किसान खत्म हो जाते। किसान रंभट, जैसा मतलब पशु रंभावे है ना, भूखा प्यासा, ऐसा रंभाते। तो यही बात गौर करने की है, अपनी प्रकृति का, ऊपर वाले का, अपने परिवार का, अपने गली मोहल्ले का, समाज का सम्मान करें। हमेशा बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लें। हमने इसमें दवाई करी अपने हाथ से और हमने परिणाम भुगते, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ज्यादा अपने जो है खेती को, अपने जो भी अपनी धरती माँ है, जो अपना परम पिता है, उन्हें बचा कर रखना है। मदर नेचर के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं करना है कि धरती जो है अपना विकराल रूप धारण कर ले और एक दिन जो है इस मानव जाति को समाप्त कर दे। तो दोस्तों, आज के यही विचार हैं। अब चल रहे हैं थोड़ा सा, पूरे खेत में यही यूरिया इस्तेमाल करना है हमें। दोस्तों, हमने जो था यूरिया की ना कर दी थी बिल्कुल कि हम यूरिया नहीं डालने के, लेकिन दोस्तों जैसे गायों ने उसे कुचला है बुरी तरह से,
और गेहूं जो है करीब 15-20 दिन पिछड़ गया है, तो उसे थोड़ी बढ़ोतरी के लिए हमें ये यूरिया लाना पड़ा है और इसमें जो था सल्फर मिला के डाल लेंगे जिससे कुछ राहत मिले। गए हैं बबलू भाई, इधर आ गए हैं बाण लेके। सभी भाइयों को मेरी राम राम। राम राम। महेंद्रा स्टार्ट कर लिया बबलू भाई ने आज थोड़ी सी। कमाल की बात सुनेगा, पहले की कमी स्टार्ट हुई तो यार पहली किक में ही हो गए, या तो होती नहीं, और जो हो गया तो पहली में ही हो गए भाई। बहुत चली, सलाम है भाई हमारी मोटरसाइकिलों ने बिचारियों ने भाई, वाह। तो बबलू भाई के यो कितने रुपए किलो मिला आपको? यो भाई 50 मिला, 55 मांग रहे थे। चलो कोई बात नहीं, वैसे ये जो है 8-10 रुपए से एकदम 50 पे पहुंच गया धीरे धीरे, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ गई। दुनिया में सबसे मंदा जो है किसान का गन्ना है, रस भरा हुआ। हाँ 3 रुपए किलो। हाँ। इससे टट्टी भी सुथरी महंगी है, वो भी 10-15 रुपए कंपोस्ट बन के जा रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल भाई। अगर 10 रुपए किसान का गन्ना हो जाना तो मैं कह रहा हूँ ये डंगर पंगर कुछ भी नहीं दिखाई देने के। हाँ खारे खान दो बिल्कुल सही बात है। तो इस बात पे इसमें कोई लिकड़ता नहीं और वो बचता नहीं। कमाल की बात तो देखो, गन्ने का प्रोडक्शन घटा, दवाइयों के पैसे बढ़े, हर चीज के पैसे बढ़े, गन्ने का प्रोडक्शन घटा, रेट नहीं बढ़ा। और दूसरी बात हरे कहने की बात वो ये है कि मतलब जमा में से भी घट गया, मान लो 90 का 100 का निकल गया। हाँ वो भी घट गया। और नहीं एक बात 50 का निकल गया। बिल्कुल एक बात और गौर करने की, एक पॉइंट ध्यान आया है, बहुत भाइयों का हम पे फोन आए थे जिन भाइयों ने ऑर्गेनिक गन्ने और अपने ट्रेंच के गन्ने बो रखे थे। तो दोस्तों एक झटका अभी फ्री में गन्ना और फ्री में बीज देने का कल्चर चला था, बहुत भाइयों ने दिया भी, किसान भाइयों को होनी चाहिए आपस में ऐसी बात। लेकिन दोस्तों कमाल की बात देखो, उसमें हमारी खिलाफत हुई, चाहे किसी और चैनल वाले की हुई, चाहे किसी बीज बेचने वाले की हुई। ये बात गौर करने की है कि 150-200 रुपए जो थे रस के गन्ने के टूट गए थे किसानों के। हाँ, एकदम कोल्लू वालों का मजा आ गया, और जो वो रस वाले ले जा रहे थे उनका मजा आ गया कि नाना भैया हमें तो बहुत फोन कर रहे हैं, हमें तो बहुत मंदे रेट में मिल रहा। कमाल की बात देखो, हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, चलो रेट तो बढ़े ही नहीं, ऊपर से तो बढ़ेगा ना बढ़ेगा उनका मतलब, किसान आपस में भी नहीं बढ़न देने के, कंपटीशन ऐसा भिड़ा दे। हाँ नहीं जो तो मैंने बात गौर करी, हम पे बहुत भाइयों के फोन आए, मगर भाई पहली बात तो हम इतने बड़े तूफानी नहीं कि हमारी बात को कोई मानने का। हमने जरा सी किसी की वीडियो घेर दी थी, किसी का बीज जो है बड से बीज अच्छा है, क्योंकि कुंटल में बीज जो है किसान ज्यादा दबाता है जमीन में, बड से ही लें और बड से ही बोएं और प्रोडक्शन पूरा लें। तो दोस्तों जो भी हमने एक पहल करी थी उसके जो थे 100 भाई विरोध में खड़े हो गए, छोटे मोटे जो बैग वैग से भर के देने थे दे दिए। जबकि आपको पता है अगर आपका बच्चा या आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है, फ्री की चीज की कोई कदर नहीं करता। अगर टीचर भी या माँ बाप भी अपने बच्चे को सख्ती से न ले, बच्चा डेफिनेटली बिगड़ता है और आगे चल के, जैसे 3-4 भाई बहन है, एक बच्चे के ज्यादा लाड हो रहे, तो जो वो 2-3 भाई बहन है जिनके लाड कम हो रहे हैं, माँ बाप सख्ती से उनसे काम ले रहे, उनका जीवन तो सफल हो गया, लेकिन जिसके लाड करे वो तो बेकार हो गया, और उसके बच्चे भी आगे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि उनने कभी अपना कच्चा धोया ही नहीं। माँ बाप ने कहा ओले लोले मेरा बाबू, ओले मेरा बाबू, वो छोटे से बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, वो ओले लोले में रह गया और जो है उसका जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन जो वे और भाई बहन थे जो शक्ति बरती गई, गुरु ने भी सख्त लिए, उनका तो जीवन आगे चल के बहुत बढ़िया चला। आज हाँ, किसान भाइयों को एक बात और बतानी थी, अभी मैसेज आया था मेरे फोन में, आज जो है भारत में ठंड का रेड अलर्ट है, तो भाइयों अपने ठंड के कपड़ों का भी ध्यान रखें, चाय वाय पिए, पशुओं को भी अपनों को और अपने मजदूरों को भी हाइड्रेट रखें दोस्तों, ज्यादा लेट में काम ना करें। तो दोस्तों यही है, देखो आप सब कुछ देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमारे चैनल को देखो, हमें प्रमोट करो, हमें सब्सक्राइब करो, आप वो चीज देखो जो चीज बिल्कुल सही है। सिर्फ किसान के ऊपर राजनीति है, इस जमीन के ऊपर राजनीति है, और किसान और जमीन और बॉर्डर पर जवान, ये 3 जब तक परेशान रहेंगे कुछ नहीं हो सकता। लगातार ऊपर वाले की बद्दुआ चलती रहेगी, क्योंकि जिस देश में जमीन, जिस तरह से जो ये कूड़े वाली बात भी चल रही थी, जिस तरह से हमारी जमीन, हमारी धरती माता और हमारा किसान और बॉर्डर पर जवान की आत्मा जब तक परेशान रहेंगी, और ये बीच में सब राजनीति करने वाले 1-2 का 4 करते रहेंगे, जबकि ये गौर नहीं करते कि 1-2 का 4, 3 गायब हो गया, लेकिन 1-2 को अगर आप जोड़ोगे 3 है, तो बात वही है, 1-2 का 4 हो गया, 3 उसमें बोलना नहीं गया, लेकिन 1-2 इजी 3 और 4। तो बात समझने की है,
जिसे 1 2 का 4 करना है वो तो सीधे 1 2 से 4 पे चला गया, लेकिन जिसे 3 दिख रहा है, हमारी तरह दिख रहा है, चाहे आप देखने वालों को दिख रहा है, उसे 3 दिख रहा है, उसके लिए हमेशा 1 2 के बाद 3 है। तो दोस्तों इस 3 को ना भूल लें, इस 3 वाले फॉर्मूले को हमेशा चला के रखें और फ्री वाली चीज पे बहुत गौर करें, क्योंकि जिस बच्चे के ज्यादा लाड हुए हैं उसका माँ बाप ने भविष्य खराब कर दिया। जो बच्चे सख्त रखे गए अपने गुरु के द्वारा और बड़े भाई बहनों के द्वारा, परिवार में भी जो सख्त रखे गए, जो माँ बाप ने भी सख्त रखे, उनका जीवन सफल हो गया और ज्यादा लाड वाले का खराब हो गया। तो इसलिए जमीन से जुड़े रहें, पुराने विचारों को पर गौर करते रहें, अपने बुजुर्गों के पास में ज्यादा से ज्यादा बैठें और लगातार समाज में इस तरह की बातें चलाते रहें कि जो जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिनमें बहुत कम खर्चे में जीवन चल जाता है, आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना काम शुरू करते हैं। अगली वीडियो में दिखाते हैं किस तरह से डाल रहे हैं यूरिया, किस तरह से। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए।